हम सब अपने अंदर इमोशंस को तो फील करते रहते हैं, कभी प्यार के इमोशंस को तो कभी डर के इमोशंस को। कभी जीतने के एहसास से भर जाते हैं तो कभी हार के डर से पीछे हट जाते हैं। आपको पता है हमारी जिंदगी के सबसे बड़े डिसीजंस दो ही चीजों से निकलते हैं, पहला लव के इमोशन से, दूसरा डर के इमोशन से। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी करते हो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक न एक इमोशन छुपा होता है। या तो आप किसी चीज को पाने की चाहत से आगे बढ़ते हो या फिर कुछ खोने के डर से पीछे हट जाते हो। देखो ये तो आपको पता है कि इमोशंस कई तरह के होते हैं, जैसे कि लव, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट, फियर, सैडनेस, जेलेसी। ओम स्वामी जो कि यह मिलियन थॉट्स के राइटर हैं, वो कहते हैं जब कोई विचार आपके मन के कैनवास पर उभरता है, अगर आप उसे जाने नहीं देते हैं तो वह विचार धीरे धीरे एक इच्छा या एक स्ट्रॉन्ग इमोशन का रूप ले लेगा, जो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। आपने ये तो जान लिया कि इमोशन क्या है। अब बात करते हैं कि ये बनते कैसे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि इमोशंस कैसे बनते हैं। हम सारा दिन अलग अलग इमोशंस को फील करते रहते हैं, पर कभी यह समझने का समय नहीं निकालते कि हम कुछ खास तरह के इमोशंस को क्यों अपने अंदर फील करते हैं और वो इमोशंस हमारे अंदर कैसे आए। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि निगेटिव इमोशंस भी दो तरह के होते हैं। एक तो वो इमोशन जो हमें हमारे एंसेस्टर्स से मिले, यानी हमें हमारे पूर्वजों से मिले हैं, जिन्होंने हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने में मदद की, जैसे किसी जंगली जानवर को देख के अचानक उनके माइंड में पैदा होने वाला डर। और दूसरा जो निगेटिव इमोशन आता है, उस इमोशन को हम लोग अपने विचारों से पहचान देते हुए खुद अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं। और इस तरह के जो निगेटिव इमोशंस होते हैं वो पहले वाले निगेटिव इमोशंस की कंपेयर में ज्यादा समय तक रह सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये इमोशंस आपके माइंड में बनते कैसे हैं। देखो, मान लो आपके माइंड में एक विचार आया और आप उस विचार से जुड़ जाते हो। जैसे मान लो वो इमोशंस आपको ये फील करा देता है कि हाँ, ऐसा सच में है, मेरी किस्मत वाकई खराब है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। तरह के विचारों से जुड़ा भी आपके अंदर इमोशनल रिएक्शन पैदा कर देता है। अगर आप इससे ज्यादा देर तक जुड़े रहे तो यह इमोशन अपनी एक पहचान बना लेता है और खुद को तब तक मजबूत करता रहता है जब तक वह आपके माइंड में एक पावरफुल इमोशन नहीं बन जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके ऊपर कर्ज है और आपको पैसों की दिक्कत है, तो जब भी आपके माइंड में पैसों से जुड़ा विचार आएगा तो आप उससे एक जुड़ाव बना लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा आपके माइंड में पैसों को लेकर आपकी समस्या कई गुना ज्यादा हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने कोई काम किया और आपसे कोई गलती हो गई। अब आप शर्मिंदा हैं कि आपसे ये गलती कैसे हो गई। आप बार बार वही बात सोच रहे हैं, तो इससे आपके माइंड में एक अधूरेपन की यानी एक इनकम्प्लीटनेस की भावना का विकास होगा। आप ये सोचेंगे कि आप किसी के भी योग्य नहीं हो और आप कुछ भी बेहतर नहीं कर सकते हैं। द सिंपल समरी ऑफ दिस, आप निगेटिव थॉट्स को या पॉजिटिव थॉट्स को जितनी ज्यादा बार दोहराओगे वो उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। आप पैसों की समस्या पर जितना ज्यादा ध्यान दोगे, फ्यूचर में उससे जुड़े हुए विचारों का उठना उतना ही आसान होगा। आप अपने दोस्त के साथ होने वाली बहस को जितना ज्यादा दोहराते रहोगे, आपके अंदर नाराजगी का इमोशन उतना ही बढ़ता जाएगा। इसी तरह आप काम में होने वाली गलतियों को जितना ज्यादा याद करोगे, आपके अंदर शर्मिंदगी का इमोशन उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। आप इस तरह के निगेटिव इमोशंस को जितना ज्यादा इम्पोर्टेंस दोगे वो उतने ही मजबूत तो होंगे ही और आपके माइंड में अपनी एक स्पेशल पहचान बनाना भी शुरू कर देंगे, जो आपकी लाइफ में बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। और हाँ, एक और फैक्टर है जो आपके माइंड में निगेटिव या पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट करता है, और वो है कि आप बाहर घटने वाली घटनाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर किस तरह से डिफाइन करते हो। देखो, हम लोगों की ये आदत होती है, दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा हो या हमारे साथ कुछ भी हो रहा हो, हम कभी भी उस घटना को उसके वास्तविक रूप में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बाहर घटने वाली घटनाओं को हम लोग अपने नजरिए के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि द अल्केमिस्ट का सुपर हीरो सेंटियागो कहता है, मैं भी वैसा ही हूँ जैसा कि हर कोई है। मैं दुनिया को उस रूप में देखता हूँ जिस रूप में उसे होते हुए देखना चाहता हूँ, उस रूप में नहीं जैसी वह वास्तव में है। और यही वजह होती है जब दो लोग एक ही घटना को अलग अलग तरह से एक्सप्लेन करते हैं। हो सकता है कि एक व्यक्ति दुखी हो जाए जबकि दूसरे इंसान पे उस घटना का फर्क ही ना पड़े। जैसे कि एक किसान के लिए बारिश वरदान हो सकती है, जबकि पिकनिक पर गए हुए किसी इंसान के लिए ये साफ बन सकती है। और इससे ही उनके अंदर या तो पॉजिटिव इमोशन का जन्म होगा या फिर निगेटिव इमोशंस का। हमने ये तो जान लिया कि
कि इमोशंस किस तरह से बनते हैं। अब बात करते हैं कि हमने जो अपने माइंड में निगेटिव इमोशंस बना के रखे हैं उनको किस तरह से अपने माइंड से डिलीट कर दिया जाए और उनकी जगह पॉजिटिव इमोशंस को बनाया जाए। और जो सबसे जरूरी है, एक बार फिर से अपने सब कॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग की जाए। नंबर 1, जब भी हमारे अंदर किसी तरह का निगेटिव भाव आता है तो हमें अपने अंदर से उससे एक जुड़ाव महसूस होता है, और अगर आप उस इमोशन से जुड़ जाते हो तो आगे चलकर उससे खुद को अलग करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आपको अपने इमोशंस का ये सच पता होना चाहिए कि आप अपने इमोशंस नहीं हो, आपके इमोशंस आते और जाते रहते हैं। तो इस बात को याद रखिए, जब भी आप खुद से कहते सुने कि मैं उदास हूँ, मैं कमजोर हूँ या मैं लाचार हूँ, तो ये समझ लेना कि ये आपका केवल एक इमोशन है जो अभी आपके अंदर है, और कुछ समय के बाद ये उस तरह से गायब हो जाएंगे जैसे आकाश से बादल गायब हो जाते हैं, और आप खुद को हमेशा सूर्य की तरह देखें जो हमेशा आकाश में रहता है। नंबर 2, अपने निगेटिव इमोशन से खुद को आजाद कराने का दूसरा तरीका ये है कि आप अभी अपने कपड़ों को देखें। इस टाइम आप किस तरह के इमोशनल कपड़े पहने हुए हो, क्या वे रोमांच के कपड़े हैं या फिर डिप्रेशन, उदासी से बने हैं? क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात है कि आप आने वाले कल में अलग ही कपड़ों में होंगे। आप किस ड्रेस को कब तक पहने रहोगे ये इस पर डिपेंड करता है कि आप उस ड्रेस से कितना प्यार करते हैं, मतलब कि आप अपने इमोशन से कितना जुड़ाव रखते हैं। कोई भी इमोशंस खुद में तब तक पावरफुल नहीं होता जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर इसे आइडेंटिफाई नहीं कर देते, और जिस इमोशंस को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हो वो अपने आप में ही खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। तो यही कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आप अपने इमोशंस पर काम कर सकते हो, अपने माइंड में पॉजिटिव इमोशंस को बना सकते हो और निगेटिव इमोशंस को खत्म कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना।